हेलो गाइस, आज की वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संग्रहालय संगठन संस्थान एवं पार्क व सिटी के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी परीक्षा जैसे यूपी पेट, यूपी एसआई, लेखपाल इत्यादि भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात होगी केंद्रीय संस्थान या संगठन के बारे में। चलिए, वो है दोस्तों लखनऊ में, इसलिए इसका देख लीजिए ये लखनऊ में स्थित है। चलिए बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिकल प्लांट्स कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिकल प्लांट स्थित है वो है दोस्तों लखनऊ में। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पशु जैविक औषधि संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, ये भी लखनऊ में स्थित है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है जो, वो भी दोस्तों लखनऊ में स्थित है। और सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो लखनऊ में है दोस्तों। और नेशनल वाटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों, वो भी लखनऊ में है। और नेशनल वाटेनिकल गार्डन जो है वो भी लखनऊ में दोस्तों स्थित है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर वो भी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। और जो इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है वो भी दोस्तों लखनऊ में स्थित है। इंडियन टॉक्सिलॉजिकल्स रिसर्च सेंटर जो है वो है दोस्तों लखनऊ में स्थित है। इंडियन टॉक्सिलॉजिकल्स रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों भारतीय प्रबंध संस्थान IIM वो भी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थोमोलॉजी सीतापुर में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म जो है वो दोस्तों अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अगली दोस्तों है सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो है दोस्तों वो झांसी में स्थित है दोस्तों। इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है वो इज्जत नगर बरेली में स्थित है दोस्तों। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये दोस्तों इज्जत नगर बरेली में स्थित है। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG दोस्तों मखदूम है मथुरा में स्थित है दोस्तों। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन दोस्तों वो दोस्तों स्थित है मोदीपुरम मेरठ में। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो है मेरठ में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है दोस्तों वो फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। इंडियन राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है वो दोस्तों फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी दोस्तों रायबरेली में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट दोस्तों रायबरेली में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट रायबरेली में स्थित है दोस्तों। जो राजकीय गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है वो दोस्तों ये जो दोस्तों राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है वो है दोस्तों जायस अमेठी में स्थित है दोस्तों। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट निर्माणाधीन है जो निर्माण हो रहा है वो जगदीशपुर अमेठी में हो रहा है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो स्थित है वो है दोस्तों कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो दोस्तों कल्याणपुर कानपुर में स्थित है दोस्तों। सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है दोस्तों। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान जो है वो कानपुर में दोस्तों स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है दोस्तों, जिसको कहते हैं IIT। और केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की जो इकाई है वो दोस्तों कानपुर में स्थित है। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन नेशनल बायो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में स्थित है दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगली दोस्तों है
केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिका अनुसंधान स्थित है दोस्तों, इलाहाबाद में स्थित है ये। दोस्तों जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है वो दोस्तों झूंसी, इलाहाबाद में स्थित है, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वो भी है झूंसी प्रयागराज में। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स जो है दोस्तों वो प्रयागराज में स्थित है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी वो भी दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापन केंद्र जो है वो दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। डीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो दोस्तों आगरा में स्थित है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीजेज दोस्तों ये आगरा में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर जो है दोस्तों वो भी आगरा में स्थित है दोस्तों। जो नेशनल सेंट्रल फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री है वो दोस्तों झांसी में स्थित है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो दोस्तों हापुड़ में स्थित है। और जो सेंट्रल पल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है वो दोस्तों सहारनपुर में स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं अगली दोस्तों। अगला है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान जो है वो दोस्तों भदोही में स्थित है। केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र जो है वो दोस्तों खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है दोस्तों। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नोएडा में स्थित है दोस्तों। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो भी नोएडा में स्थित है। वीवी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट वो भी नोएडा में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय दोस्तों वो भी नोएडा में स्थित है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंस एंड रिसर्च NICPR दोस्तों नोएडा में स्थित है दोस्तों। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा तरीके से याद करने लेने की ज़रूरत है, जो कि परीक्षाओं में ज़रूर 10 या 12 नंबर की ज़रूर पूछी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट देश का फर्स्ट निर्माणाधीन है, जो कि वो है दोस्तों नोएडा में निर्माणाधीन है दोस्तों। नेशनल क्यूलिनरी कुकरी इंस्टीट्यूट देश का फर्स्ट निर्माणाधीन है, जो वो भी दोस्तों नोएडा में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान दोस्तों वो है जो सारनाथ वाराणसी में स्थित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दोस्तों BHU वाराणसी में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी का विस्तारित परिसर दोस्तों वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च शाकभाजी संस्थान दोस्तों वो वाराणसी में स्थित है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगली दोस्तों। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। और बात कर लेते हैं मालवीय रिसर्च सेंटर ऑफ फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाराणसी दोस्तों, ये वाला छूट गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर दोस्तों वाराणसी में स्थित है दोस्तों। इस बार आप लोगों को UPSI UPPET बिल्कुल एग्ज़ाम फाइट करके ही रहना है दोस्तों, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हमें भी चाहे आपको भी, बट एग्ज़ाम इस बार फाइट होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा मौका कभी बार बार नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। किसी भी टॉपिक का क्वेश्चंस या PDF चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले दोस्तों। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जो है वाराणसी में प्रस्तावित हुआ है, मतलब अभी बना नहीं है, प्रस्ताव पारित हुआ है कि वाराणसी में बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली। केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संगठन संस्थान, चलिए बात कर लेते हैं। तो जो प्रयाग संगीत सम्मेलन है वो दोस्तों प्रयागराज में 1926 ईस्वी को स्थापित हुआ था दोस्तों। प्रयाग संगीत समिति जो है वो दोस्तों प्रयागराज में 1926 ईस्वी को स्थापित हुआ था। निराला आर्ट गैलरी जो है दोस्तों वो प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो दोस्तों प्रयागराज में 1985 से 1986 में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजियम जो है वो दोस्तों प्रयागराज 1928 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय इकाई जो है वो दोस्तों वाराणसी 1987 ईस्वी में तैयार हुई थी वाराणसी में। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद जो है वो दोस्तों वाराणसी में 1920 ईस्वी को तैयार हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उपकेंद्र स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी में 2018 में बनकर तैयार हो गया था। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपकेंद्र दोस्तों वाराणसी में प्रस्तावित हो चुका है, जो कि वाराणसी में ही बनेगा। इस मतलब राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपकेंद्र जो है वो वाराणसी में बनने के लिए प्रस्तावित हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अगली। अयोध्या शोध संस्थान तुलसी स्मारक भवन में जो बना है वो दोस्तों अयोध्या में बना है, जो 1986 में बना था। चलिए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र दोस्तों, ये अयोध्या में बना हुआ है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। अगला है दोस्तों हरिऔध कला केंद्र भवन दोस्तों, जो हरिऔध कला केंद्र भवन स्थित है दोस्तों वो है दोस्तों आजमगढ़ में। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। अगला दोस्तों है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान जो है दोस्तों वो लखनऊ में 1996 में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। अगला है राजकीय वास्तुकला विद्यालय दोस्तों, जो लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय दोस्तों लखनऊ में है, जो 1911 में बनकर तैयार हुआ था। भातखंडे संगीत संस्थान अक्टूबर 2000 से डीम्स विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो दोस्तों वो है लखनऊ में 1926 को बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। अगला है राज्य ललित कला एकेडमी जो है वो दोस्तों लखनऊ 1962 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी जो है वो दोस्तों लखनऊ 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। रविंद्रालय नाट्य केंद्र जो है वो दोस्तों लखनऊ 1964 ईस्वी में तैयार हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है वो दोस्तों लखनऊ में है, 1975 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। अगला है उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है वो दोस्तों लखनऊ में है, जो 2016 में बनकर तैयार हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं अगला उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के संग्रहालय। तो दोस्तों इसका पहला है अगस्त 2002 में गठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के तहत वर्तमान में कुल राजकीय संग्रहालय हैं। तो दोस्तों ये 16 संग्रहालय हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। अगला है दोस्तों राजकीय संग्रहालय लखनऊ में जो है वो कब बना था? तो दोस्तों 1863 ईस्वी में राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है दोस्तों, जो 1863 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। अगला है राजकीय संग्रहालय मथुरा में जो स्थित है वो दोस्तों कब बना था? तो दोस्तों 1874 ईस्वी में कुषाण एवं गुप्त अवशेष प्रचुर जैन सामग्री के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगली। राजकीय संग्रहालय झांसी जो है वो दोस्तों 1978 ईस्वी को बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्वों की धरोहर है दोस्तों। अगली है दोस्तों राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर जो है वो है दोस्तों 1988 में बनकर तैयार हो गया था। इसमें बौद्ध 95 ईस्वी में बौद्ध व जैन संबंधी सामग्री रखी हुई है इस संग्रहालय में दोस्तों। संग्रहालय राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा सिद्धार्थनगर जो है दोस्तों वो 1997 में बनकर तैयार हुआ था और बौद्ध सामग्री इसके अंदर रखी हुई है। अगला है दोस्तों राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है वो कन्नौज में स्थित है, ये बनकर 1996 में तैयार हुआ था और ये प्रतिहारी सामग्री के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो दोस्तों फर्रुखाबाद में स्थित है वो दोस्तों हिंदू व बौद्ध सामग्री के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या जो है वो दोस्तों 1988 में बनकर श्री राम के संबंध में सामग्री रखी हुई है, जो अयोध्या में 1988 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी दोस्तों। अगला है दोस्तों लोक संग्रहालय लखनऊ जो दोस्तों है ये 1989 में विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु बनाया गया था, जो कि 1989 ईस्वी में बनाया गया था। ये लोक कला संग्रहालय है, ये लखनऊ में स्थित है दोस्तों। ये अगला है दोस्तों जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में जो स्थित है वो दोस्तों 1989 में तैयार किया गया था और आसपास के स्थलों से प्राप्त सामग्री को इस संग्रहालय में रखा गया है, जो कि 1989 में बनकर तैयार हुआ था। ये जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में स्थित है दोस्तों। अगला है दोस्तों राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो कि मेरठ में स्थित है, वो 1996 और 97 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम संबंधी दृश्य व सामग्री संबंधित हैं दोस्तों। इसलिए जो है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो मेरठ में बना था, ये दोस्तों 1996 और 97 में स्वतंत्रता संग्राम संबंधी दृश्य और सामग्री के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला है दोस्तों राजकीय जैन संग्रहालय जो है वो मथुरा में स्थित है। ये दोस्तों 2003 में बनकर तैयार हुआ था और प्रचुर जैन सामग्री के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है।
चलिए बात कर लेते हैं अगले की दोस्तों। अगला है भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय जो रामपुर में स्थित है, वो दोस्तों 2004 में बनकर तैयार हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है दोस्तों कालका बिंदा दीन की ढ्योढ़ी व कथक संग्रहालय जो 2016 में बनकर तैयार हुआ था, वो कहाँ पर बना था दोस्तों? वो है लखनऊ में बनकर तैयार हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय जो वाराणसी में स्थित है, वो दोस्तों 2018 में बनकर तैयार हुआ था और इसमें शास्त्री जी की संबंधित सामग्रियां रखी हुई हैं दोस्तों इस संग्रहालय में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में दोस्तों है जो 2018 में बनकर तैयार हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख संग्रहालय व पुस्तकालयों की। दोस्तों आज पहला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो 1957 में बनकर तैयार हुआ था। ये दोस्तों लखनऊ में बना था और बालकों हेतु ज्ञान विज्ञान व सांस्कृतिक सामग्री के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है दोस्तों बाल संग्रहालय जो निर्माणाधीन है, वो दोस्तों कन्नौज में निर्माणाधीन है, मतलब कन्नौज में निर्माण हो रहा है बाल संग्रहालय का। बात कर लेते हैं अगले की। अगला है दोस्तों प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट जो 1928 में बनकर तैयार हुआ था, वो दोस्तों लखनऊ में तैयार हुआ था और विज्ञान संबंधी दर्शनीय सामग्री के लिए ये दोस्तों प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट 1928 प्रसिद्ध है। चलिए बात कर लेते हैं समाजवाद का संग्रहालय जो कि 2016 में बना था, ये लखनऊ में है, जेपी इंटरनेशनल सेंटर में स्थित है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। अगला है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम 1997 जो लखनऊ में स्थित है दोस्तों। भारत कला भवन 1920 ईस्वी में जो बनकर तैयार हुआ था, वो दोस्तों BHU वाराणसी में चित्रकला का बड़ा संग्रह स्थित है, इसलिए इसको भारत कला भवन 1920 BHU वाराणसी में स्थित है। ये चित्रकला का बड़ा संग्रह है, इसलिए और वाराणसी में पुरातन वस्तुओं का संग्रहालय है दोस्तों। ये इसमें पुरातन जो वस्तुएं हैं इस संग्रहालय पर रखी हुई हैं, इसलिए ये वाराणसी और सारनाथ में स्थित है दोस्तों। अगला है लोक कला संग्रहालय 2010 दोस्तों, ये वाराणसी में स्थित है जो कि 2010 में लोक कला संग्रहालय बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। अगला है इलाहाबाद संग्रहालय 1931 दोस्तों। तो इलाहाबाद संग्रहालय 1931 जो है वो प्रयागराज, मतलब कि इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में भी स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये पुरातत्व कला व हस्त सामग्री के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बात कर लेते हैं अगले की। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस जो है दोस्तों 1949 में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। ये भी प्रयागराज में स्थित है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय जो है दोस्तों, वो है दोस्तों प्रयागराज में, जो दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। अगला है दोस्तों राज्य सांस्कृतायन संस्थान जो है दोस्तों, वो 1957 में बनकर तैयार हुआ था और गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित है दोस्तों। ये पुरातन और सामग्री व पांडुलिपि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पुरातन सामग्री व पांडुलिपि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला है दोस्तों बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय जो 1985 में बनकर तैयार हुआ था, वो कहाँ पर था? तो दोस्तों बांदा में तैयार था, बांदा में बनकर तैयार हुआ था और बुंदेलखंड क्षेत्र का दुर्लभ सामग्री इस संग्रहालय पर रखी हुई है। जो बुंदेलखंड में जो दुर्लभ सामग्रियाँ हैं वो इस संग्रहालय पर रखी हुई हैं। अगला है दोस्तों पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान जो दोस्तों है, वो है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। अगला है दोस्तों अवाई स्मारक पांचाल संग्रहालय जो 1974 से 75 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, वो दोस्तों बरेली में तैयार हुआ था, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल बरेली बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आपको परीक्षा के दृष्टिगत देखते हुए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी पेट, यूपी दरोगा, लेखपाल, यूपी SSSC, UPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।